नमस्कार। आप जानते ही होंगे कि कोलकाता की आरजेकर हॉस्पिटल में अभी जो एक ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ जो हादसा हुआ था, उसको देखते हुए जो वहाँ पे सीएम है ममता बनर्जी, उनके ऊपर बहुत प्रेशर है। और सेंटर की तरफ से भी ये बोला गया है कि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट इसी केस को ठीक से हैंडल नहीं कर पाया है और अभी इसी जो जो भी केस हुआ है वहाँ पर उसको कवर अप करने के लिए कोशिश कर रहा है। और जितने भी स्टूडेंट लोग थे वो अभी वेस्ट बंगाल में बहुत ही रैली कर रहे हैं अपने सरकार के खिलाफ, ताकि उनको जस्टिस मिल पाए। और इसी को देखते हुए ममता बनर्जी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, उनका सत्ता भी जा सकता है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे, तो मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। वेस्ट बंगाल अभी जल रहा है और वेस्ट बंगाल के जो सीएम जो टीएमसी पार्टी के हैं ममता बनर्जी, उनके ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है। क्योंकि वेस्ट बंगाल में जो डॉक्टर के स्टूडेंट है बहुत सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और साथ ही किसी दिन स्टूडेंट कर रहे हैं तो किसी दिन बीजेपी के लीडर्स कर रहे हैं। अब भी ममता बनर्जी बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। पर अभी उसी प्रेशर को वो थोड़ा कम करने के लिए उसने क्या किया है कि जो सबसे पहले हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी, उनको उन्होंने 22 अगस्त को एक चिट्ठी लिखा है। उस चिट्ठी में उन्होंने ये बताया कि देश में हर दिन 90 से भी ज़्यादा रेप केसेस होता है और हमको इसको रोकने के लिए मिलकर स्टेट और सेंट्रल की तरफ से मिलकर काम करना चाहिए। और उस लेटर में उन्होंने जो सेंट्रल को एक मतलब सुझाव दिया था, उस सुझाव में उन्होंने ये बताया था कि जो लड़कियों के लिए जो वुमेन्स होते हैं उनके लिए एक मतलब एक स्ट्रिक्ट लॉ होना चाहिए, जहाँ पर इस प्रकार जो हरकत होता है, रेप और मर्डर होता है, एक स्ट्रिक्ट लॉ होना चाहिए, ताकि जो भी आरोपी होगा उसको बहुत जल्दी दंड दिया जा सके, सख्त से सख्त दंड दिया जा सके। और साथ ही और एक वो उन्होंने सुझाव दिया था कि एक फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट होना चाहिए, जहाँ पर इसी प्रकार केस को बहुत जल्दी सॉल्व किया जा सके। इसी प्रकार का एक सबसे पहले 22 अगस्त को एक लेटर पीएम नरेंद्र मोदी को ममता बनर्जी की तरफ से भेजा गया। 22 अगस्त को ममता बनर्जी ने जब भी पीएम नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा था, उसको रिप्लाई देते हुए 25 अगस्त को अन्नपूर्णा देवी, जो हमारे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के मिनिस्टर है, उन्होंने रिप्लाई देते हुए ये कहा कि ममता बनर्जी जो कह रहा है कि सेंट्रल लेजिस्लेशन होना चाहिए, एक स्पेशल लॉ होना चाहिए इस प्रकार के जो आरोपियों को दंड देने के लिए। उन्होंने ये बताया कि ऐसा कोई मतलब नया रूल नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी सेंट्रल की तरफ से भारतीय न्याय संहिता नामक एक लॉ को इम्प्लीमेंट किया जा चुका है, जिसके अंडर लड़कियों के ऊपर रेप या मर्डर या किसी प्रकार के भी क्राइम होता है, उसी जो लॉ के अंडर आते हैं और उसी लॉ के अंडर बहुत से सारे स्ट्रिक्ट मतलब एक्शन लिया जाता है आरोपी के साथ। उन्होंने ये बताया कि इसी प्रकार का कोई भी नया रूल नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी एक लॉ इम्प्लीमेंट हो चुका है। और ममता बनर्जी ने दूसरा सवाल ये पूछा था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए, जैसे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट होगा तो बहुत जल्दी आरोपियों को पकड़कर सजा भी दे पाएंगे। और इसी को रिप्लाई देते हुए जो हमारे अन्नपूर्णा देवी है, उन्होंने ये बोला है कि ऑलरेडी सेंटर की तरफ से एक स्पॉन्सर स्कीम लाया गया था, जिसमें स्टेट और सेंट्रल की तरफ से दोनों मिलकर फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऊपर काम करेंगे, जिसके अंडर सारे केस सॉल्व भी होंगे। और आज ऑन डेट उन्होंने ये बताया कि पूरे देश भर में 752 फास्ट ट्रैक कोर्ट ऑपरेशनल है, जिसके अंडर 2.5 लाख से ज़्यादा केसेस सॉल्व किया जा चुका है। और उन्होंने ये बताया कि उसी 752 फास्ट ट्रैक कोर्ट में से 123 फास्ट ट्रैक कोर्ट वेस्ट बंगाल को दिया गया था, पर वेस्ट बंगाल की तरफ से उसी के ऊपर कोई भी काम नहीं किया गया, उसको बिल्कुल बंद ही कर दिया है। और इसी प्रकार के बात जो ममता बनर्जी कर रही थी, उन्होंने ऐसा रिप्लाई दिया क्योंकि वेस्ट बंगाल में कोई भी फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब चालू नहीं किया गया है वेस्ट बंगाल की सरकार की तरफ से, ऐसा अन्नपूर्णा देवी ने बोला। जब 25 अगस्त को ममता बनर्जी को सेंटर की तरफ से रिप्लाई आया, 30 अगस्त को ममता बनर्जी ने फिर से एक सेकेंड लेटर लिखा सेंट्रल को, और उन्होंने ये बताया है कि अभी वेस्ट बंगाल में बहुत से ऐसे लॉ है जो अभी इम्प्लीमेंट हो चुका है। और उन्होंने सबसे पहले नोट करते हुए और फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरफ से उन्होंने ये कहा कि अभी जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पर 88 फास्ट ट्रैक कोर्ट आर रनिंग, मतलब वहाँ पर रनिंग हो रहा है, जिसको गवर्नमेंट फंडिंग करता है, यानी कि टीएमसी की तरफ से फंडिंग किया जाता है। और वहाँ पर अभी 88 फास्ट ट्रैक कोर्ट रनिंग है। और इन्होंने ये बताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में बहुत से केसेस आए हैं जिसके ऊपर अभी मतलब सुनानी होनी है, पर उसी फास्ट ट्रैक कोर्ट में अभी तक कोई भी केस सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में उन्होंने ये बताया कि अभी बहुत से मतलब जितने भी जुडिशियल ऑफिसर हैं वहाँ पर कमी है, जिसके वजह से वहाँ पर अभी फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस को सॉल्व नहीं
किया जा रहा है उसमें सुनानी ही नहीं हो रहा है, और ऐसा उन्होंने बोला है। और साथ ही उन्होंने ये बोला है कि अभी वहाँ पर जितने भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस पेंडिंग पड़ा है उसको ख़त्म करने के लिए हम अभी एक एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे, और एग्ज़ाम में हम जुडिशल ऑफिसर को मतलब हायर करेंगे। हायर करने के बाद जो भी केस होगा उसको सॉल्व करेंगे, और साथ ही जितने भी नया केस होगा उसको बहुत जल्दी हम लेकर सॉल्व भी कर पाएंगे, ऐसा उन्होंने बोला इसी सेकेंड लेटर में। 30 अगस्त को ममता बनर्जी ने सेकेंड लेटर में पीएम नरेंद्र मोदी को फिर से सेकेंड लेटर भेजा। उसके बाद से ही जो हमारे अन्नपूर्णा देवी जी थे, जो हमारे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के मिनिस्टर है, उन्होंने फिर से रिप्लाई देते हुए ये बोला है कि ममता बनर्जी फैक्चुअल बातें नहीं बता रही है, बहुत सारे बातें को वो छुपाने के लिए कोशिश कर रही है। उन्होंने ये बात बताया कि वेस्ट बंगाल में अभी 48,000 से ज़्यादा रेप केसेस पेंडिंग है इस फास्ट ट्रैक कोर्ट में, और साथ ही जो अभी उन्होंने ये भी बताया कि 11 एडिशनल फास्ट ट्रैक कोर्ट लाया गया था वेस्ट बंगाल में लागू ऑपरेशनल करने के लिए, पर अभी तक वेस्ट बंगाल की तरफ से ऑपरेशनल नहीं किया गया है। वेस्ट अभी सेंटर का कहना यही है कि आपको तो सारा जिम्मेदारी दिया गया था, आपके ऊपर तो सारे बात था, आप जुडिशल ऑफिसर को लाते और जितने भी केस पेंडिंग है आपके फास्ट ट्रैक कोर्ट में वो आप कंप्लीट करते, पर आप जुडिशल ऑफिसर को हायर ही नहीं कर रहे हैं, ऐसा कहना है सेंटर का। क्योंकि सेंट्रल ने सारा पावर स्टेट को दिया है, स्टेट का अथॉरिटी बनता है कि जितने भी मैन पावर चाहिए आपको मैन पावर हायर करना पड़ेगा इसी फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत, पर अभी तक कोई भी वेस्ट बंगाल की तरफ से इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। और साथ ही एंड में सेंटर में जो अन्नपूर्णा देवी जी ने ये बताया कि इसी फास्ट ट्रैक कोर्ट में अभी 80,000 से ज़्यादा केस अभी पेंडिंग है। ये बहुत ही बड़ा नंबर है, बहुत जल्दी वेस्ट बंगाल सरकार को इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत और भी ज़्यादा स्थिति खराब हो सकता है। इसके ऊपर इस वीडियो के ऊपर आपका क्या व्यू पॉइंट है, और इसी प्रकार जो स्थिति अभी वेस्ट बंगाल है इसके ऊपर आपका क्या व्यू पॉइंट है, आप जरूर सूचित करिए मुझे कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए रहता हूँ, जय हिंद, वंदे मातरम।